हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं और ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में वैदिक पीरियड में जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई थी, जो हमारे वेदास थे, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे उन्होंने हमारी हिस्ट्री के बारे में उनसे हमें पता चला है। देखो, जो 5 चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो ये है कि व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो इस पार्ट 2 में हम जो बरियल साइट है, मतलब कहाँ पर उन समय के लोगों को कैसे दफनाया जाता था, उनसे हमें क्या क्या पता चलेगा, उसके बारे में इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेगालिथ क्या होता है। देखो, जो मेगालिथ जो होता है वो लार्ज स्टोन को, बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको बोला जाता है मेगालिथ। अब ये मेगालिथ क्यों यूज किए जाते थे? जैसे उस समय में कोई बंदा अगर उसकी डेथ हो गई तो उसको जाकर जमीन में दफनाया जाता था और उसकी फिर उस बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए उसके ऊपर, उस जगह पर बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। तो क्या यूज था इनका? टू मार्क बरियल साइट्स। बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए लोगों के द्वारा एक अरेंज में, एक क्रम में इनको ध्यान से गाड़ा जाता था। ये जो मेगालिथ जो प्रक्रिया है वो 3000 साल पहले शुरू हुई थी और हमारे जो सब कॉन्टिनेंट का डेक्कन भाग है, साउथ इंडिया भाग है, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में ये प्रक्रिया प्रचलित थी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मेगालिथ से रिलेटेड। एक तो उसका क्या कारण था गाड़ने का, दूसरा 3000 साल पहले और कहाँ कहाँ ये प्रचलित थी ये प्रक्रिया। आगे इसमें बताया गया है कि देखो, कुछ मेगालिथ जो साइट्स हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं, वो हमें धरातल के ऊपर, सरफेस के ऊपर दिख जाते हैं, लेकिन कुछ मेगालिथ बरियल्स हैं वो अंडरग्राउंड हैं, मतलब वो दब चुकी हैं, नीचे जा चुकी हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ कुछ जगह पर पत्थरों को ऐसे गोले में गड़े हुए, मतलब यहाँ पत्थर लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ। तो ये अलग अलग प्रक्रिया थी। कहीं पर तो बरियल साइट्स के लिए एक पत्थर ही लगाया जाता था और कहीं पर सर्कल रूप में स्टोन्स का, ये बड़े बड़े पत्थरों को एक के बाद एक गाड़ा जाता था। और ये देखो, एक ही कारण था इसका गाड़ने का, चाहे गोले में लगाए या फिर एक बड़ा पत्थर गाड़े, उसका एक ही कारण था कि यहाँ पर नीचे इस जगह पर बरियल साइट है, यहाँ पर किसी को दफनाया गया है, इसका इंडिकेशन दिया जाता था इस चीज से। आगे इसमें बताया गया है कि सभी जो बरियल से, सभी हर जगह की जो बरियल साइट है उनको देखा गया, तो एक चीज कॉमन थी। क्या कॉमन थी? कि जो बंदा मरता था उसके साथ में कुछ विशेष प्रकार के पॉट्स, मतलब मटके उसके साथ दफनाए जाते थे, जिनको काला और लाल रंग का बर्तन बोला जाता था। काला और लाल मृदभांड उनको बोला जाता था। इसके अलावा उन डेड जो लोग होते थे, मतलब उनकी डेड बॉडी होती थी, उसके साथ में टूल्स, वेपन्स, और ये वेपन्स इसके आयरन और कभी कभी किसी और चीज के बने होते थे। इसके अलावा हॉर्सेज के स्केलेटन मिले हैं उन लोगों के डेड बॉडी के स्केलेटन के साथ में, हॉर्स इक्विपमेंट मिले हैं, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड मिले हैं, मतलब जहां भी लोगों को दफनाया जाता था उसके साथ में ये सारी चीजें भी मिली हैं। और ये चीजें कॉमन फीचर है हर बरियल साइट पे, जहां पर भी मेगालिथ गाड़ा गया था, मतलब बड़े पत्थर गाड़े गए थे, वहां पर ये चीजें सेम मिली हैं। आगे इसमें बताया गया है कि ये जो मेगालिथ थे ना, बरियल साइट से, इससे हमें कुछ सोशल डिफरेंस के बारे में पता चलता है। तो क्या पता चलता है इसके बारे में बताते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट लोग देखते हैं कि उन्होंने अलग अलग जगह पर मरे हुए लोगों की बरियल साइट देखी, तो कुछ जगह पर तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि ब्रह्मगिरी जो जगह है वहां पर एक स्केलेंट जो था, कंकाल था, उसके साथ में 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स, 1 कॉन्च सेल, ये सब कुछ मिले। और दूसरे स्केलेटन के पास में कुछ पोर्ट्स मिले। अदर स्केलेटन हैव ओनली ए फ्यू पोर्ट्स। कुछ के पास में तो इतना सामान मिला और कुछ के पास में कुछ केवल मटके मिले। तो इस बात से हमें पता चलता है कि वो जो उस समय की जो सोसाइटी थी ना, उसमें स्टेटस डिफरेंस हो सकता है कि जो लोग अमीर थे उनके पास में ज्यादा सामान मिला, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग लीडर लोग थे, उनके मुखिया थे, और कुछ लोग उनके अनुयायी थे। तो ये माना जा सकता है कि उस समय में स्टेटस का डिफरेंस हुआ करता था।
और उसी की वजह से किसके पास में कुछ ज्यादा सामान था और किसी के पास में कम सामान दफनाया गया था। आगे इसमें बताया गया है कि कुछ बरियल स्पॉट्स से ये लगता है कि वो लोग एक ही फैमिली के थे। तो इसके बारे में बताया गया है कि देखो कहीं कहीं पर जो ये बरियल साइट्स थी वहां पर एक से ज्यादा स्केलेटन मिले हैं। अब एक से ज्यादा स्केलेटन से ये अंदाजा लगाया गया है कि वो लोग एक ही फैमिली के थे। अब ऐसा नहीं था कि उनको एक साथ दफनाया गया था। उसमें क्या होता था कि जब उनकी कब्र बनाई जाती थी उन लोगों की, तो कब्र में वो एक जगह से एक पॉइंट ऐसा रखते थे कि उसको हटा करके गोलाकार एक पॉइंट रखते थे, जैसे पोर्ट होल्स यहां दे रखा है, पोर्ट होल्स। यहां पर उस कब्र में, ग्रेव में पोर्ट होल्स रखते थे और बाद में जब उसी फैमिली का बंदा बाद में किसी और की डेथ होती थी, उसको इस पोर्ट होल्स के थ्रू इस ग्रेव में डाल दिया जाता था। अब इसके ऊपर, इस जगह के ऊपर सर्कल्स में या फिर एक बड़ा पत्थर गाड़ दिया जाता था ताकि इस बरियल साइट का पता चल जाए और जब लोगों को जरूरत हो इस बरियल साइट की अगेन किसी डेड बॉडी को दफनाने के लिए, तो वो यहाँ पर रिटर्न हो सके, मतलब यहाँ पर वापस आ सके। अब लास्ट में देखो, हम पहले भी 3-4 चैप्टर में देख चुके हैं कि लास्ट में एक साइट को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो ऐसे ही एक बरियल साइट है इनाम गांव, उसको यहाँ डिस्कस किया गया है। देखो एक बरियल साइट जो है इनाम गांव जो है वो भीमा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, गोड रिवर। क्या नाम है? गोड रिवर। उसके किनारे पर ये इनाम गांव स्थित है और यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है लोगों को ग्राउंड में दफनाने की, ये 3600 से 2700 साल पहले लगभग शुरू हो गई थी। यहाँ पर देखो एक बरियल साइट मिली है, उसमें एक व्यक्ति को दफनाया गया है और उसका सिर, ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनाम गांव में जो बरियल जिन लोगों को दफनाया जाता था उनका सिर नॉर्थ की तरफ रखा जाता था। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब उस बरियल्स के साथ में उसका सर तो रखा जाता था नॉर्थ की तरफ। कभी कभी इन लोगों को जो डेड बॉडी होती थी उनको घर के अंदर ही दफना दिया जाता था और उनके साथ में फूड के और वाटर से भरे हुए वेसल्स, बड़े बड़े मटके रखे जाते थे। अब ऐसे ही एक जगह मिली है जहां पर एक आदमी को एक बहुत बड़े घर में, उसका जो आंगन है 5 रूम वाला वो घर है और उसके आंगन में उस बंदे को दफनाया गया है। ऐसी सबसे बड़े घर वाली जो साइट मिली है उनमें से ये एक जगह है। ठीक है, ऐसा बताया गया है। अब उस बंदे के साथ में ग्रेनरी क्या है? अनाज का भंडार, ये भी दफनाया गया था और उस बंदे की जो टांगे हैं वो क्रॉस लेग्ड हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई उसकी टांगे ऐसे स्थित थी। तो देखो इनसे सब कोई, जो भी हिस्टोरियंस है, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो ऐसी साइड से अपने अपने हिसाब से कोई चीज का गैस कर सकते हैं। अब आगे इसमें बताया गया है कि जो स्केलेटन के स्टडी करते हैं वह, उनसे हमें कैसे किसी चीज का पता चलता है। देखो मान लो 2 स्केलेटन एक जगह दफनाए गए हैं और अगर किसी का सिर छोटा है तो हम ये बता सकते हैं कि किसी बच्चे का स्केलेटन है, क्योंकि देखो बड़े का जो सिर और बच्चे का जो सिर है उसमें डिफरेंस होता है। आगे ये बताया गया है कि आप एक लड़की और लड़के की बोन्स में कैसे डिफरेंस करोगे। तो जो लड़का और लड़की, एक ये आदमी की स्केलेटन है या औरत की स्केलेटन है, इससे एक, अगर हम बाहरी तौर पर अब बात करें तो ऑर्नामेंट से हम पता लगा सकते हैं कि जिसने ज्वेलरी पहन रखी है तो मतलब उसके पास में मान लो ज्वेलरी गिरी हुई है, तो उससे हम बोल सकते हैं कि ये तो किसी औरत की स्केलेटन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी भी ज्वेलरी पहनते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक चीज, एक डिफरेंस करने का और तरीका बताया गया है कि वीमन की जो पेल्विक बोन होती है, जिस तरीके से वर्तमान समय में हम पता लगाते हैं कि ये मैन की स्केलेटन है, वीमेन की स्केलेटन है, तो देखो पेल्विक एरिया जो वीमेन का होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है ताकि वो बच्चे को आसानी से कैरी कर सके अपने पेट में। तो ये तरीका है स्केलेटन को पहचानने का। देखो 2000 साल पहले एक फिजिशियन हुआ था जिसका नाम था चरक, और चरक जो था उन्होंने एक बहुत बड़ी बुक लिखी थी औषधि के ऊपर जिसका नाम था चरक संहिता। उसमें उसने बताया था कि आदमियों की जो हड्डियां होती हैं वो 360 होती है, लेकिन वर्तमान समय में स्टडी करके 200 लगभग हड्डियां होती है पता लगाया गया है मॉडर्न एनाटॉमी में। चरक जो बंदा था ना, उसने क्या कर लिया था, टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज इनको भी काउंट कर लिया था और तब उसकी ये जो संख्या है वो 360 तक पहुंची थी। अब इनाम गांव जो हमने बरियल साइट्स को डिस्कस किया है, भीमा जो रिवर है उसकी सहायक नदी के ऊपर स्थित है इनाम गांव। यहाँ के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन था इसको भी यहाँ डिस्कस
किया गया है। देखो जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं उन्होंने इनाम गांव नामक जगह पर अनेक चीजों के बीज देखे, जैसे वीट, बार्ले, राइस, पल्सेज, मिलेट्स, पीज एंड सीसेम, इनके उन्होंने बीज देखे थे। इसके अलावा बहुत सारे जानवरों की उन्होंने वहां पर हड्डियां में मिली है और इन हड्डियों के ऊपर निशान मिले हैं। इससे क्या लगता था कि उन लोगों ने भोजन के रूप में जब इनका यूज किया है तो इनको काटा गया था, वो इनके ऊपर निशान थे। और ये जो हड्डियां थी वो कैटल, बफेलो, गोट, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मोंगूज, इसके अलावा बर्ड्स की, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब और फिश, यहाँ पर ये बहुत सारी हड्डियां मिली है इन लगभग सभी जानवरों की। इसके अलावा वहां पर कुछ फ्रूट्स के एविडेंस भी मिले हैं, जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड ए वेराइटी ऑफ बेरीज। इनसे क्या लगता था कि वो लोग इन चीजों को जंगलों में से कलेक्ट करके आते थे। देखो हमारी संस्कृति और रीति रिवाज क्या है, वो समय के साथ चेंज होते जाते हैं, लेकिन जो पुराने जो रीति रिवाज है ना, वो कस्टम्स वो रेगुलर साथ में चलते रहते हैं। आगे इसमें बताया गया है, एक साइड दी गई है चाइना की, कहाँ की, चाइना की एक साइड दी गई है और 3500 साल पहले की ये बात है। और उसके बारे में बताया गया है कि चाइना में सबसे पहले जो लिखने का जो एविडेंस मिला था, कुछ लिखने का एविडेंस मिला था, वो यहाँ मिला था। ये जो लिखावट जो थी ना, वो एनिमल्स की बोन के ऊपर लिखा गया था और उनको क्या बोलते थे, उन बोन्स को क्या बोलते हैं, ओरेकल बोन्स। ओरेकल बोन्स क्या होती हैं, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां। लोग इनके ऊपर कुछ लिखते थे, फिर उससे प्रेडिक्ट करते थे कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। जैसे किंग्स लोग किस लिए लिखते थे कि हम ये हड्डियां ये युद्ध जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, कौन सी फसल करना हमारे लिए अच्छा होगा, क्या हमारे लड़का होगा या नहीं होगा। और इन बोन्स को क्या किया जाता था, फायर में डाल दिया जाता था और जब ये बोन्स टूटती थी गर्मी के कारण, तो जो भविष्य बताने वाले जो लोग थे वो इन क्रैक्स की स्टडी करते थे और फिर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे। इससे क्या होता है, देखो कोई बंदा क्रैक्स को देखकर फ्यूचर बता रहा है तो कभी कभी इससे मिस्टेक भी हो सकती है इन चीजों में। वहां के जो लोग थे ना, चाइना की जो ये बात बताई जा रही है, वहां के लोग महलों में रहते थे और उनके पास में बहुत सारा धन था। इसके अलावा उनके पास में डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स थे। दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। वो लोग थे ना, चाइना के जो लोग थे, वो आयरन का यूज करना नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे, आयरन का यूज करना नहीं जानते थे। तो ये हमने चैप्टर को डिस्कस किया है, 5th चैप्टर को। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं। 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके हर चैप्टर के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका हमें ध्यान रखना है। देखो पहली जो डेट दे रखी है कि वेदास का जो कंपोजिशन था वो 3500 साल पहले स्टार्ट हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है। और पहला वेद कौन था, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद था। आगे इसमें बताया गया है कि मेगालिथ जो बिगर साइज के जो स्टोन होते थे, जो बरियल साइट्स के पास में गाड़े जाते थे, ये जो प्रक्रिया है, ये गाड़ने की जो प्रक्रिया थी वो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। इनाम गांव में जो सेटलमेंट था वो 3600 से 2700 साल पहले शुरू हुआ था। और चरक जो हुआ था, हम बहुत बड़ा एक फिजिशियन थे प्राचीन समय में, वो लगभग 2000 साल पहले हुए थे। तो ये हमने 5th चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।